मुनिवरों का विहार ग्राम नगरों में प्रयोजन पूर्ण होता है। गृहस्थ जन आदर सत्कार करते हैं। गमनागमन यानी विहार से जैन जैनेतर बंधु परिचित होते हैं। नए नए नगरों में समाज का परिचय होता है। यथायोग समाज को मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे प्रयोजनों को लेकर के मुनि संघ ग्राम नगरों को पार करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थाटन भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखता है। तीर्थ वो कहलाते हैं जो तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों से जुड़े हों, जहां पर मंदिरों का बड़ा समूह हो, जिन मंदिरों में अतिशय जुड़े हुए हों, प्राचीनता जुड़ी हुई हो, प्रभावना के अंग बनते हों, उन्हें तीर्थ कह दिया जाता है। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन संदर्भों को दर्शाने वाले ये तीर्थ भव्य जीवों के लिए संसार सागर से पार करने के लिए घाट के समान माने गए। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में अनेक तीर्थों का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके प्रवास से ही तीर्थों में विकास हो गया। आचार्य श्री को मैंने देखा छोटे छोटे क्षेत्रों पर भी, जहां आवागमन के साधन भी सुलभ नहीं, समाज भी नहीं, तो भी आचार्य श्री जाकर के ग्रीष्म काल, शीतकाल आदि आदि बिताते थे। आचार्य श्री के प्रवास से आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग आते थे, श्रद्धा से चौके लगाते थे। आसपास के शहरों नगरों से भी लोग आते थे, प्रवचन आदि होते थे, स्वाध्याय चलता था, आवागमन बढ़ता था, दान पुण्य बढ़ता था और अपने आप मंदिरों का विकास, जीर्णोद्धार होने लगता था। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के जिन क्षेत्रों पर माली और पुजारियों की व्यवस्था नहीं होती थी, आज वह क्षेत्र बड़ी प्रभावना के केंद्र बने हुए हैं। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर अनूठा शिल्प है, बहुत कला का शिल्प है। नैमावर सिद्धोदय, बीना बारा अतिशय क्षेत्र, रामटेक अतिशय क्षेत्र, और भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हुआ है। एक बार गुरुवर आचार्य श्री से पूछा कि गुरुवर, आप क्षेत्रों पर प्रवास करते हैं, इतना विकास हो जाता है, ये कैसे होता है? पपौड़ा को याद करो, आहार जी को याद करो, द्रोणागिर नैनागिर को याद करो।
गुरुदेव, ये क्षेत्रों का विकास कैसे हो जाता? कौनी जी, अतिशय क्षेत्र, मड़िया जी, कितने सारे क्षेत्र। तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं कुछ कहता थोड़ी हूँ, करता थोड़ी हूँ, ये तो सब अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है गुरुदेव? बोले देखो, रविवार का दिन प्रवचन का दिन रहता है, सब तरफ से यात्री, सब तरफ से श्रावक बंधु आते हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं क्षेत्र की वंदना करते करते ये देख लेता हूँ कि किस मंदिर की स्थिति कमजोर है। दीवार कहाँ की कमजोर हो रही, मंदिर में कहाँ पर फर्श नहीं है, और ऐसा देख करके मैं रविवार के दिन उस मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ। और जब श्रावक जन आते हैं, उद्योगपति आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन वंदना करते हैं, उनकी नजर पड़ती है और ये जितने बड़े आचार्य महाराज, और मंदिर की स्थिति ये है, भैया मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। कमेटी तो चाहती ही है कोई दान दातार मिले, कमेटी को दान दातार मिल जाते हैं, और दान दातारों से कमेटी मंदिरों का काम शुरू कर देती है। एक दो हफ्ते एक मंदिर के लिए, फिर कोई मंदिर देख करके वहां बैठना शुरू कर देते। ऐसा करने से ही मंदिरों के जीर्णोद्धार हो जाते हैं। मैंने सोचा, गुरुवर आचार्य श्री की दृष्टि तो देखो, इतने महान होकर के भी इतनी सरलता का भाव, इतनी सहजता, क्षेत्रों के प्रति इतना लगाव, मंदिर मूर्तियों की प्रभावना की इतनी भावना, अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। और नए नए शिल्प के साथ नई नई दृष्टियां गुरुवन ने दी हैं। गुरुवन ने इस बात पर भी जोर दिया कि देखो, आरसीसी से बनाए गए मंदिर ज्यादा से ज्यादा 100 साल टिकेंगे, उसमें भी रिपेयरिंग मांगने लगते हैं। इतिहास इससे ज्यादा नहीं है। मंदिर एक बनाओ, लेकिन पाषाण का मंदिर बनाओ, हजारों वर्षों के लिए रहेगा। पाषाण का ऐसा मंदिर जिसमें लोहा भी ना लगे, सीमेंट भी ना लगे। लोहा सीमेंट की उम्र ज्यादा नहीं है, पुराना मसाला, और पाषाण हजारों वर्षों का इतिहास सुरक्षित हो जाता है। और गुरुवर आचार्य श्री की प्रेरणा से सैकड़ों मंदिर पाषाण के तैयार हो गए। हजारों हजार वर्ष के लिए संस्कृति सुरक्षित हो गई, दिगंबरत्व सुरक्षित हो गया। ऐसे मंदिरों को लेके, मंदिरों के समूह में तीर्थों को लेकर के नए मंदिर तो निर्माण किए ही किए, पुरानों का जीर्णोद्धार भी किया, प्राचीनता को सुरक्षित भी रखा, और नए का निर्माण भी किया। भारतीय संस्कृति शिल्प से, साहित्य से और समाज की जागरूकता से सुरक्षित रहती है। भारत में साहित्य भी विपुल है, शिल्प भी विपुल है, विस्तृत है, और सारी दुनिया में भारत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। हजारों हजार वर्षों का इतिहास,
साहित्य और सांस्कृतिक विरासत में सुरक्षित है। गुरुवर आचार्य श्री ने इन सबको जीवंतता दी। ऐसे गुरुवर इस प्रदेश में भी कभी आए थे। एक ही बार आए वो इस तरफ। उस समय का बिहार था, इस समय का झारखंड हो गया। समय शिखर की वंदना तो की चतुर्मास ईसरी में किया, लेकिन उसके आगे इस तरफ नहीं बढ़ पाए। पंच तीर्थों की वंदना गुरुवर इस तरफ आकर के नहीं कर पाए। भावों से वंदना तो करते ही रहे। भावपूर्वक वंदना तो सभी भूमियों की हो जाती है, लेकिन इन क्षेत्रों की वंदना गुरुवर साक्षात नहीं कर पाए। उनकी ही दिव्य कृपा, उनका ही आशीर्वाद मान करके, उसी ऊर्जा से भर करके हम सभी इन तीर्थों की वंदना कर रहे हैं। अब चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वातावरण अनुकूल हो प्रतिकूल हो, संगों की विहार तो होते ही रहते हैं। चंपापुर में 2 दिन का प्रवास बड़ी प्रभावना का कारण बना। यहां पर संभवतः सन 2014 में 31 फीट उत्तुंग प्रतिमा मासपूज भगवान की प्रतिष्ठित हुई। खुले प्रांगण में, निरभ्र आकाश के नीचे, खुले आकाश में खड़गासन रूप में स्थापित है। वंदना करके मन प्रसन्न हो गया, जीवन धन्य हो गया। मंदारगिरी की पहाड़ी और पहाड़ी के पाषाण भाग चट्टानों को देखकर गोमटेश बाहुबली का स्मरण आया। तो चंपापुर में खड़गासन बासपूज भगवान की 31 फीट की प्रतिमा देख करके 57 फुट ऊंचे बाहुबली भगवान की याद आ गई। स्मरण आता ही है। और भी अनेक जिन मंदिर समय समय पर यहां पर तैयार किए गए, प्रतिष्ठाएं हुई, भव्यतम सभी जिन बिंबों की वंदना की गई, बहुत अच्छे तरीके से शांति धारा विधान आदि संपन्न हुए। आज भी बड़े मनभावन तरीके से मुनि संघ और आर्यिका संघ ने मिलकर के मध्यान्ह वेदा में संपूर्ण क्षेत्र की वंदना की। तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना करना शुभ भाव है, अशुभ कर्मों की निर्जरा के कारण है और साथ ही से पुण्य बढ़ाने के कारण है। साथ ही से पुण्य बढ़ाने के कारण है। इन क्षेत्रों का इतिहास देखो, क्षेत्रों पर समाज भले ना हो, लेकिन कल्याणवत भूमियों का इतिहास बड़ा प्राचीन पुराना होता है। और इसीलिए यात्री तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन संयमी जन, मुनि जन बार बार नहीं आ पाते हैं। उनकी वंदना अपने आप में महत्व रखती है। उत्तर प्रदेश में हम लोग बिहार कर रहे थे, अलीगंज एटा ऐसा शहर पड़ता है। हम लोग अलीगंज पहुंचे,
वहाँ पर ये जानकारी मिली कि बाबू कामता प्रसाद जी यहीं के थे, बड़े विद्वान थे और उन्होंने दिगंबर जैन मुनियों के विहार पर, उनकी स्वतंत्रता पर बहुत बड़ी किताब लिखी। पहले मुनियों के विहार नहीं हो पाते थे, बाधाएं डाली जाती थीं, कानून का संरक्षण कैसे लिया जाए और मुनियों का आहार विहार स्वतंत्र कैसे हो, इस चिंता को करके उन्होंने जैनेतर ग्रंथों के ढेर सारे कच्च निकाले और दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि ये पुस्तक लिखी। जब उस नगर में गए, चौके लगे, मैंने पूछा उनका घर कहाँ है। उनके बेटे और उनके बेटे, मतलब 3 पीढ़ियों से वहां पर गुरुओं की परंपराएं चल रही थीं। आहार करने को निकले, कई घरों में चौके लगे, सबकी भावना थी सबको छोड़ते हुए मेरा पड़गहन उनके यहाँ पर हुआ। आहार के बाद में लोगों ने पूछा कि महाराज विधि आपने क्या दी थी? तो मैंने कहा जिस विद्वान ने अपनी पुस्तक लिख करके मुनियों के आहार विहार को निर्वाध करा दिया, उस विद्वान के घर में जाकर के आहार करने की मेरी विधि थी। मुझे प्रसन्नता है उस परिवार की पीढ़ियों में आज हमारा आहार संपन्न हुआ है। लोगों को एक नई दृष्टि मिली, मैंने अपना नया विचार दिया। जिस व्यक्ति ने इतना परिश्रम करके ऐसी किताब तैयार कर दी जो कोर्ट में दस्तावेज मानी जाती है और बड़े बड़े जज वकील भी उनके रेफरेंसों को महत्व देते हैं, उस व्यक्ति के परिश्रम को आशीर्वाद देने के लिए मेरी विधि उनके घर पर जाकर के आहार करने की हुई। आज भी उनके परिवार में मुनियों की भक्ति चलती रहती है। तो ऐसे प्रेरक प्रसंग जगह जगह विहार करने से समाज में जागरूकता पैदा करते हैं, मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जैन मुनि किसी एक ही जगह पर बंद करके नहीं रहता है, वह समय समय पर विहार करते हुए अपना स्वाध्याय और अपनी साधना संपन्न करता था।